अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा। आप सभी का वेलकम है कुकिंग विद ईपीएस में। आज हम बनाएंगे तिल और गुड़ से बना हुआ लड्डू। इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं। ना कि ये सर्दियों की खास रेसिपी है, बल्कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपसे अगर तिल के लड्डू हार्ड बन जाते हैं या इसकी शेप नहीं बन पाती है या फिर खाने में दांतों में लगते हैं, सारे तरीके इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। स्किप किए बिना पूरी वीडियो को देखिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 कप तिल ले लिया है। वजन में अगर देखा जाए तो 150 ग्राम सफेद तिल है। आप काले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सुपरमार्केट वगैरह में जो तिल मिलती है बिल्कुल क्लीन होती है, लेकिन देसी तिल से अगर आप बना रहे हो तो उसे आपको साफ कर लेना है, क्योंकि देसी तिल में थोड़ी बहुत मिट्टी रहती है। 1/4 कप हमने मूंगफली लिया है। कच्चा मूंगफली है, अगर आपके पास नहीं है तो स्किप कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर जो काम करेंगे वो एक प्लेट या थाली आपको ले लेना है। इसमें आपको तेल या फिर देसी घी डालकर ग्रीस कर लेना है और इसे तैयार करके साइड में रखेंगे। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले तिल को हमें भूनना है, तो इसके लिए हमने कढ़ाई को गरम कर लिया था और तिल डालने के बाद इसे भून लेंगे। फ्लेम को आपको ख्याल रहे लो फ्लेम पर ही तिल को भूनना है। हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो तिल के अंदर कड़वापन आ जाता है। हल्की आंच पर तिल को भूनते हैं तो टेस्ट भी अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगती है। तिल जब भूनकर तैयार होती है तो इसकी एक पहचान और है कि तिल को चटकने की आवाज आने लगती है। चटकने लगे वैसे आपको समझ जाना है कि तिल तैयारी पर आ गई है। ये देखिए, तिल का जो कलर है वो काफी चेंज हो चुका है। बहुत ज्यादा इसे हम गोल्डन कलर नहीं भूनेंगे, हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो इसे दूसरे बर्तन में आपको ट्रांसफर कर लेना है। अच्छा, तिल को ट्रांसफर जब भी करें तो कोई प्लास्टिक का बर्तन नहीं होना चाहिए। स्टील या कांच के बर्तन में आप ट्रांसफर कर सकते हो और आप कलर नजदीक से देख सकते हैं। अब इसे साइड में रखते हैं और इसी पैन में मूंगफली भून लेंगे। अच्छा, मूंगफली को भूनने के लिए आपको कोई भी तेल और घी का इस्तेमाल नहीं करना है। बस इसका कलर चेंज हो जाए और मूंगफली है ना बिल्कुल क्रिस्पी होना चाहिए, इसलिए हमें धीमी आंच पर मूंगफली को भून लेना है। तिल के लड्डू में थोड़ा-सा मूँगफली डालकर जब हम लड्डू बनाते हैं ना, और मूँगफली का जो चंक्स मिलता है, बहुत ही ज़्यादा लड्डू खाने में टेस्टी लगता है। जैसे मूँगफली अच्छे से भुनने लगती है, वैसे इसके छिलके अलग होने लगते हैं। इस पॉइंट पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये जो मूँगफली है दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेना है। अच्छे तरीके से ये ठंडा हो जाए तो इसके छिलके को आपको अलग कर लेना है, निकाल लेना है और इसे दरदरा हम पीस लेंगे। ख्याल रहे पाउडर नहीं बनाएंगे, दरदरा मोटा-मोटा इसे पीसकर तैयार करेंगे। अब इसे साइड में रखते हैं और इसी पैन में हम गुड़ शामिल करेंगे। इस पॉइंट पर हमने 3/4 कप गुड़ लिया है। गुड़ से हम तिल के लड्डू बनाएंगे तो हेल्दी तरीके से बनकर तैयार होगा। आप चाहें तो शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही 2 बड़ा चम्मच हमने पानी ऐड कर दिया है, ताकि गुड़ जो है अच्छे से पूरे तरीके से मेल्ट हो सके। और गुड़ को है ना चलाते हुए पकाएंगे। ख्याल रहे जब भी गुड़ को आप पकाएं तो फ्लेम लो रखना है। तेज आंच पर गुड़ को पकाते हैं तो गुड़ जल जाता है, तो धीमी आंच पर गुड़ को अच्छे से पका लेंगे। फिर उसके बाद झाग बनने लगे तो एक कटोरी में पानी लेकर चेक करेंगे और ये देखिए कुछ इस तरीके से जो गुड़ है वो इकट्ठा हो जाता है। हाथ में आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से गुड़ को आपको तैयार करना है। ये देखिए, हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और कुछ इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। एकदम नरम, सॉफ्ट और तार बनने लगे तो समझिए तिल के लड्डू के लिए ना ये गुड़ की चाशनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। अब इस पॉइंट पर फ्लेम को ऑफ कर देना है। बहुत ज्यादा गुड़ को नहीं पकाएंगे। अब इसमें तिल शामिल करेंगे। तिल के लड्डू के लिए अगर चाशनी परफेक्ट तरीके से तैयार करते हो आप, तो खाने में कभी भी दांतों में नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर हमने मूंगफली को भी डाल दिया है। दोनों चीजों को एक साथ डालकर और अच्छे तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। हाँ, तिल और मूंगफली को डालने के टाइम आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है, उसके बाद ही आपको डालना है। ओवर कुक हो जाएगा तो बहुत ज्यादा लड्डू हार्ड बन जाता है। अच्छा, अब इस पॉइंट पर ना जल्दी-जल्दी मिक्स करेंगे, क्योंकि गरम ही गरम हमको मिक्स करना होता है, तभी लड्डू परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगा।
क्योंकि थोड़ी भी देर हो जाती है तो लड्डू बहुत ज़्यादा जल्दी जमने लगता है। तो जल्दी-जल्दी मिक्स करने के बाद जो तैयार किया हुआ थाली या प्लेट है, उसमें आपको एक चम्मच से कुछ इस तरीके से रख लेना है। चम्मच से हम इसलिए अलग-अलग करके रखते हैं ताकि सारे लड्डू एक साइज का बनकर तैयार हो। और दूसरा ये कि थोड़ा ठंडा भी हो जाता है तो लड्डू बनाने में बहुत आसानी होती है। तो ये देखिए हमने इतना निकाल लिया है और बाकी कढ़ाई में रहने दिया है ताकि थोड़ा गर्म रहे, क्योंकि कढ़ाई हैवी बॉटम की रहती है तो गर्म रहता है। अब इस लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। तो इससे पहले हाथों को ग्रीस कर लेंगे घी से, उसके बाद लड्डू बनाएंगे। अच्छा, तिल और लड्डू को बनाने के टाइम हमने देसी घी का इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं करना है। डायरेक्ट आपको हाथ में ही लगाकर लड्डू को बना लेना है। अलग से अंदर घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए कितना आसानी से लड्डू बनकर तैयार हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं जलता है। वरना मैं तो ये कहूँगी लड्डू बनाने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि सर्दियों में जब गरम-गरम हाथों पर लड्डू लगता है ना तो बहुत मज़ा आता है। लड्डू को पहले हाथ से टाइट करेंगे, उसके बाद आपको गोल शेप देकर चिकना कर लेना है। अब कढ़ाई में बचे हुए जो मिक्सचर है इसका लड्डू तैयार करेंगे। अगर इस पॉइंट पर ठंडा हो जाए तो आपको हल्की आंच पर गरम कर लेना है और फिर से वही टेक्सचर में आ जाता है, फिर फटाफट आपको लड्डू बना लेना है। तो यहाँ पर कढ़ाई में गरम था तो हमें गरम करने की जरूरत नहीं पड़ी। सारे लड्डू को बनाकर यहाँ पर हमने तैयार कर लिया है और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। सर्दियों के मौसम में घर के बने हुए तिल के लड्डू मिल जाए तो क्या बात है। एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी। और रेसिपी अच्छी लगे ना तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई मजेदार रेसिपी के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाजत। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।